प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के शुरू में भी जैसे हमने जिक्र किया कि बाजोड़ में जो ऑपरेशन के हवाले से पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात कौमी असम्बली के अंदर आज भी हमें सुनने को मिले और वहीं पर जो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया कि जो कुछ हो रहा है वो इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशंस हैं और वो नेशनल एक्शन प्लान के साथ साथ जो सूबाई हुकूमत है उसके साथ मुशावरत के तहत ही हो रहे हैं। बाजोड़ के हवाले से पहले कुछ खबरें आई, फिर तर्जमान जो सूबाई हुकूमत है उनकी जानिब से तरदीद भी की गई। सीनियर सहाफ़ी ज़िया रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। ज़िया साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हाल ही में जो बाजोड़ के अंदर कर्फ्यू के नफाज के हवाले से कुछ खबरें आई, फिर सूबाई हुकूमत ने उस हवाले से तरदीद भी की। ओवरऑल इस वक्त आज हमने कौमी असम्बली के अंदर भी देखा कि पीटीआई जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, फिर साथ में हुकूमत ये दावा कर रही है कि सूबाई हुकूमत जो है वो ऑन बोर्ड है। ये मामला आपको क्या लग रहा है? बाजोड़ के अंदर आपके नज़दीक आपने क्या देखा है या वहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त? जी थैंक यू नादर। मेरे ख्याल में 4 साल पहले जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान की सूबा खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर इनके साबिक कबायली ज़िले जिनमें बाजोड़ भी शामिल है, वहाँ पर अमन अमान की सूरत काफ़ी बिगड़ रही है हर साल। बाजोड़ की ख़ास तौर पर हम बात करें तो बाजोड़ में एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो मिलिटेंट से वो एक्टिविटीज़ करे, दूसरी तरफ दाइश खुरासान जो है वो भी बड़ा एक्टिव है। और हमने देखा कि 2 साल पहले JUI के जलसे पर खुदकुश हमला हुआ जिसके अंदर 55 लोग जाम बहक हुए। अभी हालिया में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह और ANP के खानजेब भी मतलब फायरिंग की जद में हलाक हुए। तो ओवरऑल बाजोड़ का जो मामून का इलाका है यहाँ पर अमन अमान की कंडीशन बड़ी ख़राब थी और काफ़ी अर्से से हम देख रहे थे कि ऑपरेशन की गुफ्तगू जारी थी। अभी भी इस ऑपरेशन से पहले लोकल जिरगा जिसके अंदर साबिक MNA जमात इस्लामी के साहिबजादा हारून रशीद और दीगर गुलजफर, इन्होंने एक कोशिश की हुकूमत के और TTP के माबेन बातचीत करने की कि ताकि ऑपरेशन डिले हो या ये लोग वापस अफगानिस्तान चले जाए या पहाड़ों पे चले जाए ताकि आम लोग डिस्प्लेस ना हो, मगर वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। तो अब ये कि अब टारगेटेड ऑपरेशन के नाम से कार्रवाई शुरू हो रही है। जो आपने जिक्र किया, चूँकि मरकज़ में नून लीग की हुकूमत है और सूबे में PTI की हुकूमत है और जो पॉलिटिकल मसला है वहाँ पर वो इसी ऑपरेशन के अंदर भी ज़िद में आ रहा है। अब जो सूबाई हुकूमत है उसको जेल से पार्टी सरबराह इमरान खान ने क्लियर कहा है कि आप किसी भी कंडीशन में ऑपरेशन अलाउ ना करें, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सूबे की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त एक बड़े मिक्स सूरत हाल है कि सपोर्ट है या नहीं है। 10 साल पहले जो ज़रब अज़ब शुरू हुआ था, इसी तरह बड़े बड़े वाक़यात हुए थे। APS का वाक़या हुआ था, कराची एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था। तो उस टाइम हम देखा था कि उस टाइम के ऑपरेशन को तमाम सियासी क़ुव्वतों की बशमूल इमरान खान या PTI की हिमायत हासिल थी। इस बार हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल जो केओस है मुल्क में उसकी वजह से थोड़ी वो नहीं मिल रही। जी ठीक है, लेकिन ज़िया साहब ये जो इस वक्त बात हो रही थी मुज़ाकरात के हवाले से और जो ख़ास तौर पर जिरगे के हवाले से, तो ये हकीकत है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने अपने एंड पर भी इस मामले को जिरगों के ज़रिए हल करने की कोशिश की थी। जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। स्वात ऑपरेशन हो या 2013 का ज़रब अज़ब हो, हमेशा गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले आप जिरगा या कमेटियाँ इस्तेमाल करें कि एक बार मुज़ाकरात करें TTP से कि वो चाहती क्या है। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो गवर्नमेंट ये बताती है कि देखो हमने बातचीत का ऑप्शन इस्तेमाल किया, वो नहीं माने, और दूसरी बात ये कि जब वो नहीं माने तो इसका मतलब है कि आपको पब्लिक सपोर्ट मिल जाती है। स्वात ऑपरेशन से पहले हमने देखा कि ANP का डेलीगेशन गया जिसमें अफराज खटक साहब काफ़ी लोग गए थे और उन्होंने साइन भी किए, लेकिन TTP या उस वक्त TNSM वो पीछे हट गई। तो जिरगा एक टैक्टिक्स भी होती है कि आप लोकल लोगों से कहें या कोई कमेटी बनाए, तब जाके बातचीत करें, अगर वो माने, क्योंकि उनको पता भी है कि TTP मानेगी नहीं। तो ये एक मेरे ख्याल में एक तरीका है ऑपरेशन शुरू करने से पहले। ठीक है, लेकिन ज़िया साहब एक क्योंकि आप ये कवर करते रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, पहले भी आपने ये कवर किया है, तो ओवरऑल ये अगर चीज़ शुरू होती है जिसकी तरफ PTI जिन खदशात का इजहार कर रही है, तो ख़ास तौर पर इन इलाकों के अंदर या बाजोड़ के अंदर जो अभी हम रिपोर्ट्स भी या मुख्तलिफ जो वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लोग कैंप्स में मौजूद हैं, कुछ उनकी शिकायत हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके नज़दीक कितने लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो सकते हैं अगर चीज़ ये आगे बढ़ती है? तो देखिए, अभी तो पूरे बाजोड़ में ऑपरेशन नहीं हो रहा। उनकी 2 तहसीलें हैं, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि बड़ा मामून या छोटा मामून, 2 तहसीलों में हो रहा है।
और उस यहाँ पर तकरीबन कोई 1.5 लाख 2 है। लाख की आबादी डिस्प्लेस होगी। तो उसके बाद फिर खैबर का इलाका भी है। तो मेरे ख्याल में लोग सफ़र कर चुके हैं 2014 में, 2008 में, 2009 में बड़े बड़े ऑपरेशनों से, जिसके अंदर काफ़ी लोग निकले थे। तो ये जो थोड़ी मुखालफत हो रही है, ये वही असल में लोग डर रहे हैं कि हमें दोबारा डिस्प्लेस ना होना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट उस तरह फिर वो भी नहीं करती, अरेंजमेंट भी नहीं करती, और बड़ा मुश्किल होता है डिस्प्लेस होना अपने घरों से। हाँ। तो इट इज़ वन ऑफ द की रीज़न डेट कि लोग मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, चलें ठीक है। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, ज़िया रहमान की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस हवाले से जो हुकूमत का मौक़िफ़ था वो आज तलाल चौधरी साहब ने भी वाज़ेह किया कि कोई नया ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत और सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत के तहत सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।